फ्रेंड्स, एसवी एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 4 का लेसन है थर्ड, झीलों की नगरी, जिसको हमने पिछले वीडियो में आधा पढ़ा था। आज हम उसे पूरा पढ़ेंगे। यहाँ देखो, फतेह सागर के पास ही उत्तर में स्थित एक पहाड़ी पर नीमच माता का सुंदर मंदिर है। कहाँ पर? फतेह सागर के पास। कौन सी माता का? नीमच माता का मंदिर बना हुआ है। कहाँ पर? उदयपुर में। यहाँ प्रतिदिन श्रद्धालु जो वहाँ पर श्रद्धा से आते हैं लोग, श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है जो मंदिर के दर्शन करने आते हैं। इस पहाड़ी के पीछे ही प्रताप गौरव केंद्र बना हुआ है। कौन सा केंद्र? प्रताप गौरव केंद्र। कहाँ पर? पहाड़ी के पीछे। यहाँ महाराणा प्रताप की 57 फीट ऊंची प्रतिमा है। प्रतिमा यानी मूर्ति बनी हुई है। किसकी? महाराणा प्रताप की, जो कि 57 फीट ऊंची है। यह प्रताप की 57 वर्ष की आयु में स्वर्गवास यानी मृत्यु होना, स्वर्गवास होने की याद दिलाती है। यह मूर्ति याद दिलाती है कि राणा प्रताप की जो है मृत्यु 57 वर्ष की आयु में हो गई थी। यहाँ एक थिएटर भी है। इसमें महाराणा प्रताप के जीवन संघर्ष से जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई जाती है। थिएटर क्या होता है? जिसमें पिक्चर दिखाई जाती है और वहाँ पर उसके अंदर क्या दिखाते हैं? महाराणा प्रताप के जीवन में कितना संघर्ष किया था उसके बारे में पिक्चर दिखाई जाती है। इसके अतिरिक्त यहाँ कुछ अन्य प्रतिमाएं भी लगी हुई हैं। उनके अगले पेज पे देखो, साथ उनका संक्षिप्त परिचय भी लिखा है। जो मूर्तियां बनी हुई हैं, प्रतिमाएं, उनके साथ में उनका परिचय भी दिया हुआ है। यह एक प्रेरणा स्थल है जिससे हमें प्रेरणा मिलती है, अच्छी शिक्षा मिलती है। जहाँ विशाल भारत गरिमा में राजस्थान तथा गौरवपूर्ण मेवाड़ का दिग्दर्शन होता है। यहाँ पर राजस्थान के मेवाड़ के बारे में अच्छे दर्शन, अच्छी चीज़ें बताई गई हैं। फतेह सागर के पश्चिम में एक पहाड़ी पर सज्जनगढ़ का किला है। जो सज्जनगढ़ का किला कहाँ पर है? एक पहाड़ी पर बना हुआ है। इसे महाराणा सज्जन सिंह ने बनवाया था। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा इस वन्य क्षेत्र को अभयारण्य घोषित किया गया है। अभयारण्य क्या होता है? जहाँ पर जीव जंतुओं को सुरक्षित रखा जाता है, संभाल कर रखा जाता है। इससे आगे कुछ ही दूरी पर पश्चिम में शिल्पग्राम है, जहाँ पर गांव का जो शिल्प है वो तैयार होता है। यहाँ लोक कलाओं के विकास के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष दिसंबर माह में एक मेला लगता है। मेला होता है ना, देखा है आपने? जैसे रामदेव जी का मेला लगता है, वैसे वहाँ पर एक मेला आयोजित किया जाता है। इसमें देश विदेश के कई कलाकार अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं, कलाएं दिखाते हैं। कई हमारे देश के होते हैं, कुछ बाहर के देशों के भी लोग आकर अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं, दिखाते हैं। झीलों की इस नगरी में गुलाब बाग तथा सहेलियों की बाड़ी नाम से 2 सुंदर बगीचे हैं। कौन सी है झीलों की नगरी? उदयपुर। यहाँ पर गुलाब बाग और सहेलियों की बाड़ी नाम के 2 सुंदर क्या बने हुए हैं? बगीचे, जिसमें भांति भांति के फूल खिले हुए हैं।
गुलाब बाग में भांति भांति के गुलाब खिलते हैं, गुलाब के फूल खिलते हैं गुलाब बाग में। इनकी भीनी भीनी महक यानी खुशबू से दर्शकों का दिल बाग बाग हो जाता है, खुश हो जाता है दर्शकों का। दर्शक जो दर्शन करने के लिए वहाँ पर आते हैं, घूमने आते हैं। यहाँ एक चिड़ियाघर भी है। रंग बिरंगी चिड़ियाओं का चहकना सबको आनंदित कर देता है, यानी बहुत सारी चिड़ियाँ यहाँ पर रखी गई हैं। जो चिड़ियाँ बोलती हैं, चहकती हैं तो लोगों को खुश करती हैं। यहाँ बच्चों की रेलगाड़ी भी है, आप चाहो तो इसमें यात्रा कर सकते हो, किंतु टिकट लेना मत भूलना। टिकट लगती है बच्चों की रेलगाड़ी में अगर आपको इधर उधर घूमना है। इसके अलावा यहाँ पहले भालू, शेर, चीते, बंदर आदि भी थे। पहले ये जानवर भी वहाँ पर थे। यहाँ शेर की दहाड़ें सुनी जा सकती थीं। हिरण को कुलांचे भरते देखकर बच्चे खुश होते थे, किंतु जब से सज्जनगढ़ को अभयारण्य घोषित किया गया है, सब वन्य प्राणियों को वहाँ स्थानांतरित कर दिया है, यानी वहाँ भेज दिया जब से सज्जनगढ़ को अभयारण्य बनाया। क्योंकि अभयारण्य तो वो होता है जहाँ पर जानवरों को सुरक्षा प्रदान की जाती है, तो वहाँ इन जानवरों को भेज दिया है। हमें सहेलियों की बाड़ी में जब फव्वारे चलते हैं, जन्नत का नज़ारा लगता है। सहेलियों की बाड़ी में क्या लगे हुए हैं? फव्वारे लगे हुए हैं। जब वो चलते हैं तो बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। इन झीलों के किनारे वर्ष में 2 बार मेले लगते हैं। हाँ, हरियाली अमावस्या तथा गणगौर के अवसर पर इन मेलों में सारा शहर उमड़ पड़ता है। कब कब? हरियाली अमावस्या और गणगौर के मेले में सारा शहर ही आ जाता है घूमने के लिए। पास पड़ोस के लोगों की भीड़ भी जमा हो जाती है। पाँव रखने तक की जगह नहीं मिलती इन मेलों में। यदि आप आओ तो चक्री डोलर झूलों में ज़रूर झूलना। ये झूलों के नाम दिए हुए हैं। चक्री डोलर, डोलर होता है जो ऊपर ऐसे गोल गोल चक्री लगाता है, ऊपर घूमता है, बड़ा झूला। हाँ, इतिहास में प्रसिद्ध इस नगर में भारतीय लोक कला मंडल भी है। यहाँ भी लोक कलाओं के विकास पर योजनाएं बनाई जाती हैं। इस संस्था की देश विदेश तक अपनी अनूठी पहचान है, यानी विदेशों में भी इसने अपनी पहचान बना रखी है। यहाँ कई प्रकार की कठपुतलियाँ हैं। कठपुतलियाँ क्या होती हैं? जो ऐसे कपड़े से बनाकर लकड़ी के ऊपर धागे बांधकर और डांस करवाते हैं ना कई, वो कठपुतलियाँ। उनका नाच तथा करतब देखकर सभी दर्शक आनंदित हो जाते हैं। कठपुतलियों का नाच आपने भी देखा होगा, वो बहुत ही अच्छा लगता है। ये सभी बातें इस झीलों की नगरी की सांस्कृतिक धरोहर हैं। यदि आप इन सब का आनंद लेना चाहते हो तो मेरा निवेदन है, पधारो हमारे देश। यानी इस उदयपुर की जो नगरी है वहाँ पर आप ज़रूर पधारें और इनका आनंद लें। अब देखो ये प्रश्न सोचें और बताएं। इसमें पहला प्रश्न है, अरावली पर्वत के बीच कौन सा शहर है? कौन सा शहर है अरावली पर्वत के बीच? उदयपुर। तो ऐसे लिखेंगे, अरावली पर्वत के बीच उदयपुर शहर है।
देखो कौन सा की जगह पे क्या आया, उद्यम, और बाकी प्रश्न सेम है। दूसरा प्रश्न है नेहरू उद्यान कहाँ है? नेहरू उद्यान कहाँ है? नेहरू उद्यान फतेह सागर नेहरू उद्यान फतेह सागर के बीच में है। चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की प्रतिमा कहाँ है? चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की प्रतिमा मोती मंडी में है। देखो अरावली पर्वत के बीच कौन सा शहर है? उत्तर है अरावली पर्वत के बीच उदयपुर शहर है। कौन सा शहर है? उदयपुर शहर। दूसरा है नेहरू उद्यान कहाँ है? उत्तर है नेहरू उद्यान फतेह सागर के बीच में है। तीसरा प्रश्न है चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की प्रतिमा कहाँ है? उत्तर देखो चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की प्रतिमा मोती मंडी में है। अब ये प्रश्न आपको आज करने हैं, पाठ पढ़ाया है और ये 3 प्रश्न करवाए हैं। ये आपको उसी जो पीछे शब्दार्थ किए थे उसी के नीचे ही लिखने हैं। साफ सुंदर हैंडराइटिंग में लिखोगे और बोल के लिखोगे तो आपकी गलतियां भी नहीं आएंगी और याद भी हो जाएगा। धन्यवाद।